नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शंस देखिए आप लोगों को दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन ख मुक्ति बोध, या ऑप्शन ग अज्ञे, या ऑप्शन घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए तार सप्तक के संपादक हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ग अज्ञे। याद रखिएगा तार सप्तक के संपादक के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो अज्ञे जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अरे यायाबार रहेगा याद के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है राम वृक्ष बैनीपुरी, या ऑप्शन ख भगवत शरण उपाध्याय, या ऑप्शन ग रांगे राघव, या ऑप्शन घ सच्चिदानंद हीरानंद बास्त्यायन अज्ञे। तो देखिए अरे यायाबार रहेगा याद के लेखक हैं। अगर ये प्रश्न जो है वैसे हिंदी का काफ़ी प्रचलित और काफ़ी फेमस जो है आप कह सकते हैं प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिएगा अरे यायाबार रहेगा याद के जो लेखक हैं, यानी ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद। यानी याद रखिएगा अगर ये प्रश्न आता है तो अज्ञे इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। याद रखिएगा देखिए कहा गया है कि संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन ख पदम सिंह शर्मा, या ऑप्शन ग रामवृक्ष बैनीपुरी, या ऑप्शन घ श्री राम शर्मा। तो देखिए यह वाला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, यानी आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो आज की वीडियो में यह प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं रामविलास शर्मा, ऑप्शन ख नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन ग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास। तो देखिए साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर है, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन के रचनाकार हैं, श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा साहित्यालोचन के रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, या ऑप्शन ख हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन ग सरदार पूर्ण सिंह, या ऑप्शन घ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। तो देखिए वसुधा जो मासिक पत्रिका है इसका संपादन किया था हरिशंकर परसाई ने, यानी ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। ऑप्शंस दे रखे हैं हंस, मर्यादा, कर्मवीर, या जो है धर्मयुग। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन क, यानी हंस पत्रिका का संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, हंस पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए साहित्यालोचन गद्य की विधा है। साहित्यालोचन गद्य की विधा है। ऑप्शन दे रखे हैं नाटक है, या ऑप्शन ख उपन्यास है, या ऑप्शन ग आलोचना है, या ऑप्शन घ निबंध है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैं आप लोगों को बता दूं, साहित्यालोचन गद्य की विधा है, यानी ऑप्शन
ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी आलोचना। याद रखिएगा, साहित्यालोचन नाम से ही पता चल रहा है इस प्रश्न की जो गद्य विधा होगी, यानी आलोचना इसकी गद्य विधा है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या ऑप्शन ख हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन ग मोहन राकेश, या ऑप्शन घ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा, मेरे पिताजी संस्मरण के जो लेखक हैं, यानी ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है, देखिए दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया, यानी दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है किसने? ऑप्शन दे रखे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन ख राय कृष्ण दास, या ऑप्शन ग डॉक्टर संपूर्णानंद ने, या ऑप्शन ख प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो देखिए दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी राय कृष्ण दास ने। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद राय कृष्ण दास ने किया था। ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, आनंद कादम्बनी, या ऑप्शन ख हरिश्चंद्र चंद्रिका, या ऑप्शन ग सरस्वती, या ऑप्शन घ ब्राह्मण। तो देखिए भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो आप जानते हैं आनंद कादम्बनी भारतेंदु युग की है, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो ग दे रखा है सरस्वती, सरस्वती भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। क्यों? क्योंकि सरस्वती है द्विवेदी युग की पत्रिका, और इसके संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं थी तो सरस्वती तो है, पर सरस्वती के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्मृति लेखा, या ऑप्शन ख आवारा मसीहा, या ऑप्शन ग नीलम देश की राजकन्या, या ऑप्शन घ आखिरी चट्टान। तो देखिए जितना अच्छा प्रश्न है उतना ही सरल भी है, क्योंकि आप लोगों ने अब तक तो इसका आंसर सोच भी लिया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी आखिरी चट्टान। याद रखिएगा, आखिरी चट्टान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? आखिरी चट्टान। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, या ऑप्शन क हिंदी साहित्य का आदिकाल, या ऑप्शन ग हिंदी साहित्य, या ऑप्शन घ चारुचंद्र लेख। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है, यानी उसका हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। सिंपल है, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चारुचंद्र लेख, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न दिया गया है कि पर्णिकालीन भारत के लेखक हैं। अब ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ख मोहन राकेश, या ऑप्शन ग वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन घ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए पर्णिकालीन भारत के लेखक हैं, तो कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी? नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। याद रखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है। शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है, यानी कहानी है या नाटक है या उपन्यास है, या ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन ख यहाँ पर दिया गया है निबंध। तो देखिए अब ये प्रश्न है कि शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है, कहानी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 जो दिखाई आपको नहीं दे रहा है वही इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी याद रखिएगा, शिकायत मुझे भी है कि गद्य विधा अगर आपसे पूछा जाए तो निबंध इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी 4th यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध। झरना के रचयिता हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। देखिए कितना सरल प्रश्न है कि झरना के रचनाकार कौन है, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि झरना की रचना हुई यानी प्रगतिवादी युग में हुई, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या छायावादोत्तर युग में। तो देखिए संबंधित प्रश्न है, यानी ये भी जब झरना की रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं तो झरना की रचना किस युग में हुई होगी, यानी ऑप्शन स छायावाद युग में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और झरना की रचना हुई थी छायावाद युग में। अब देखिए छायावाद से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, छायावाद की विशेषता है, यानी ऑप्शन पहला दे रखा है उपदेशात्मक कृति या इतिवृत्तात्मकता या सौंदर्य और प्रेम या ऑप्शन द श्रृंगार वर्णन। तो देखिए छायावाद की विशेषता, यानी इस प्रश्न का अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन स जो है सौंदर्य और प्रेम जो है छायावाद की विशेषता है, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रसिक प्रिया रचना है, रसिक प्रिया रचना है, यानी ऑप्शन देखिए पहला दे रखा है मतीराम की, केशव दास की या नरपति नाहल की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो देखिए रसिक प्रिया जो रचना है अगर ये आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी केशव दास की। देखिए याद रखिएगा, रसिक प्रिया रचना के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर केशव दास की रचना है, याद रखिएगा, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा उसे आदि काल कहा है। देखिए मैं एक पहले तो आपको प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट दिखा दूं, यहाँ पर प्रिंट हो नहीं पाया है। अब देखिए प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदि काल कहा है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था तो उसे आदि काल किसने कहा था। तो ऑप्शन दे रखे हैं, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो देखिए ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था तो उसे आदि काल कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये प्रश्न आ सकता है, याद कर लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था तो उसे आदि काल कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो कि मैंने आप लोगों के लिए चुना है। अब देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि आदि काल का नाम अपभ्रंश काल दिया। हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है, ये तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आदि काल का नाम अपभ्रंश काल दिया था, यानी मिश्र बंधु ने दिया था या राहुल सांकृत्यायन ने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो लोग आप बताइएगा कमेंट करके कि सर इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि रीतिकालीन कवि हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, जगनीक या मतीराम, विद्यापति या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए रीतिकालीन कवि यानी ऑप्शन ब, क्योंकि ये तो सिंपल प्रश्न है, मतीराम इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी रीतिकालीन कवि कौन है, ऑप्शन ब मतीराम। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वीर रस की कृति है, यानी वीर रस की कृति है, कौन सी रचना है जो वीर रस से संबंधित है, यानी बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी या प्रिय प्रवास। तो देखिए वीर रस की कृति है, यानी ऑप्शन स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, शिवा बावनी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है, रीतिकालीन कवि हैं, देखिए
फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न कि रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन अ केशव दास या ऑप्शन ब जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन स तुलसीदास या ऑप्शन द जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए अभी ये प्रश्न आया था रीतिकालीन कवि हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ऑप्शन ए यानी अ इस प्रश्न का राइट आंसर है। रीतिकालीन कवि कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? केशव दास, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि भक्ति काल की कृति है, भक्ति काल की कृति है, ऑप्शंस दे रखे हैं साकेत, एक बार फिर से बता दूं, भक्ति काल की कृति है साकेत, या ऑप्शन ब पार्वती मंगल, या ऑप्शन स कामायनी, या ऑप्शन द पृथ्वीराज रासो। तो देखिए भक्ति काल की कृति पूछा गया है, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भक्ति काल की कृति कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन ब यानी पार्वती मंगल, याद रखिएगा। और इन तीनों के मैं आपको रचनाकार बता दूं, क्योंकि साथ ही साथ जो ऑप्शन राइट है उसको तो आपको पता होना चाहिए, जो नहीं है उनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये साकेत अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कामायनी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो काव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा चंद बरदाई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा चंद बरदाई। याद रखिएगा तीनों के जो है मैंने आप लोगों को रचनाकार बता दिए हैं, साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएंगे, सरल है। अब देखिए जो प्रश्न एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक कहा जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए हिंदी की परीक्षा हो और ऐसे प्रश्न ना आए, होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कितना अच्छा दिया गया है कि आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक कहा जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद को, या ऑप्शन ब भारतेंदु हरिश्चंद्र, या ऑप्शन स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन द रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए अगर ये प्रश्न, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ब भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक कहा जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक बार आपको फिर से बता दूं कि हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक अगर आया प्रश्न तो ऑप्शन ब भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको टिक करना है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु युग की रचना है। कितना अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु युग की रचना है, ऑप्शंस दे रखे हैं प्रेम माधुरी, या कामायनी, या निरूपमा, या युगवाड़ी। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए जिससे सरल रहेगा। भारतेंदु युग की रचना है, प्रेम माधुरी है, या कामायनी है, निरूपमा है, या युगवाड़ी है। भारतेंदु युग की रचना है। अब तक तो आपको चारों में से चारों के रचनाकार पता होंगे मुझे लगता है। तो आपको जब रचनाकार पता है तो आपको इस प्रश्न का आंसर भी पता है, यानी भारतेंदु युग की रचना है। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र इस के रचनाकार हैं तो भारतेंदु युग की रचना का आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला ही प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ प्रेम माधुरी, क्योंकि प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का यहीं पर राइट आंसर हो गया। अब जो तीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके भी तो कोई ना कोई रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन ब जो कामायनी है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है तो वो किस युग से संबंधित हो गए? छायावाद युग से। तो भारतेंदु युग, यहाँ तो ऑप्शन गलत। अब निरूपमा और युगवाड़ी ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। निरूपमा के रचनाकार कौन है ये भी आपको आ रहा होगा दिमाग में। देखिए निरूपमा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, वो भी छायावाद से संबंधित है। अगर युगवाड़ी के बारे में आपसे पूछा जाए रचनाकार कौन है तो सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा। मैंने चारों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। प्रेम माधुरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो भारतेंदु युग की रचना का आंसर यही होगा, ऑप्शन ये तो सिंपल है। इसके बाद जो तीन यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कामयानी जयशंकर प्रसाद, निरूपमा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, युगवाड़ी सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा। तीनों ही यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। ऑप्शंस दे रखे हैं प्रेम मलिका, उद्धव शतक,
रस कलश या अनामिका। तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। अब ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके भी आपको रचनाकार अगर पता हो तो देखिए ये भी कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए प्रश्न कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। अब आप ये जो 4 ऑप्शन है आपको इनके रचनाकार पता होने चाहिए, चारों के ही रचनाकार आपको पता होने चाहिए। तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है तो राइट आंसर हो जाएगा उद्धव शतक, यानी ऑप्शन ब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो है रचना है। तो याद रखिएगा उद्धव शतक किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अब यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं तो इनके भी रचनाकार आप सुन लीजिए। देखिए प्रेम मलिका, यानी इस प्रश्न जो प्रेम मलिका इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। अब अगर आप बात करें रस कलश की तो रस कलश के जो रचनाकार हैं वह कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद, याद रखिएगा। अगर अनामिका के बारे में आपसे पूछा जाता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। तीनों के मैंने रचनाकार आप लोगों को बता दिए। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी